नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो गुजरात में कांग्रेस की करारी हार, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? इस सवाल का जवाब दिया है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक अघोषित गठबंधन तैयार किया था आम आदमी पार्टी के साथ में और AIMIM के साथ में। इस गठबंधन ने मिलकर हमें हरा दिया। अब यह कैसा तर्क है? अपनी हार के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई था वहां पर जिसने कांग्रेस को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। यह कैसा तर्क है? इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार इस तर्क के पीछे की गणित क्या कांग्रेस बैठाने की कोशिश कर रही है? डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, किसी के होने से, तीसरे व्यक्ति के होने से पहला व्यक्ति जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। यह कैसा तर्क है कांग्रेस का? अपने आप को छिपाने की कोशिश, अपने आप को बचाने की कोशिश जयराम रमेश कर रहे हैं। नहीं, ये तर्क संभव है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गुजरात में हुआ है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहुंच जाए और वो खड़ा हो जाए और वो वोटों का डिवीजन ऐसा कर दे कि जिसे हारना था वो जीत जाता है। ऐसा संभव तो है, लेकिन गुजरात में ऐसा हुआ है क्या, इसका आकलन करने के लिए कुछ तथ्यों को ध्यान में रख ले अगर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जयराम रमेश तो गुजरात गए नहीं, उनको फीडबैक ही मिला होगा। और राहुल गांधी भी एक ही बार गए गुजरात, और उनकी तरफ से कोई बड़ा नेता कैंपेन करता हुआ गुजरात में दिखा भी नहीं। तो गुजरात में देखिए, डिस्टेंट सेकंड पोजीशन है आज की तारीख में कांग्रेस की। 27-28% वोट उनको मिले हैं। पिछली दफा वो 41% वोट पर थे और उन्हें 77 सीटें आई थी। लार्जली 1-on-1 कॉन्टेस्ट लास्ट टाइम हुआ था 2017 में। तो उसी चश्मे से वो फिलहाल देख रहे हैं चीज़ों को। इस बार आम आदमी पार्टी वहाँ पहुँची तो उसने 13 सीटें ली, 13% वोट लिए हैं, 5 सीटें ली हैं। और AIMIM जिस पर तोहमत लगाया गया है आम आदमी पार्टी के अलावा, उसने 0.3% वोट लिए हैं। तो अगर आप देखें ये गुणागणित अगर देखें तो कांग्रेस का दावा यहाँ तक तो सही है कि अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ओवैसी पार्टी, ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब करीब वो पिछला वोट परसेंटेज निकल आता है जो पिछली दफा कांग्रेस को 2017 में मिला था। पर प्रश्न ये है कि क्या ये काफ़ी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट परसेंटेज को 49 से बढ़ाकर 52.5 कर लिया इस बार। उनका वोट घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, और जो गैर भाजपा मत थे वो टूट गए। तो हार की वजह ये भी यही मान लेना कि हमारे वोट पट गए, जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत बढ़ा लिया, वो एक वजह है। कांग्रेस सोचे कि उसने ऐसा क्या किया या नहीं किया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। पहला बड़ा सीधा दिखता है कि जो पटेल वोट थे, पिछली बार वो कांग्रेस के साथ आ गए थे, इस बार बहुत बड़ी मात्रा में वो चले गए। पहली बात ये। और दूसरी बात, ये कैलकुलेशन कुछ सीटों के आधार पर नहीं होना चाहिए कि ऐसी 6, 8, 10, 15 सीटें मिल जाएंगी जहां पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से या फिर AIMIM की मौजूदगी की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। ये सच है, पर क्या 15 सीटों से पूरे 182 सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है? मेरा मानना है कि ये कांग्रेस थोड़ी जल्दीबाजी कर रही है निर्णय। कांग्रेस को ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत की उतनी मेहनत हमने नहीं की? हमारा नेतृत्व तो उस तरह से सक्रिय नहीं रहा। राहुल गांधी सिर्फ एक बार आए, उसके बाद में गुजरात के अंदर जो माहौल बना रहा उसको भी देखिए। कांग्रेस को लेकर वो थर्ड पार्टी हमेशा से ही नजर आती रही पूरे चुनाव भर जब प्रचार चला। आम आदमी पार्टी क्या चुनाव ना लड़े इसलिए कि कांग्रेस हार जाएगी? ये तो नहीं हो सकता ना। वो एक पार्टी है, अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा, तो वो क्या चुनाव ना लड़े? वो तो लड़ेगी। लेकिन क्या हमेशा यही तर्क दिया जाएगा कि वो बी टीम की तरह आम आदमी पार्टी काम कर रही थी? ओवैसी जी चलिए, ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी ही है। अब आप हिमाचल की तरफ जरा नजर डालिए।
वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे, तो वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। ये एक लॉजिक दी जा रही है कि देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी सक्रिय नहीं थी वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये तर्क दिया जाता है, जो बात आप कह रहे हैं उसके जवाब में। ज्यादा सक्रिय नहीं थी, सक्रिय तो थी। हाँ, चुनाव भी लड़ा, वोट मिला, चुनाव भी लड़ा, हालांकि सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन फिर भी लड़ा तो चुनाव। पर अब देखिए, जब ये कहा जाता है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी नहीं थी तो हम जीते, गुजरात में थी इसीलिए हम हार गए, अगर कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, तो फिर ये भी तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दिल्ली में कांग्रेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया आम आदमी पार्टी ने। आज दिल्ली में 15,000 करोड़ का ये एमसीडी है, इसका बजट सेकंड लार्जेस्ट पूरे देश में ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। 15,000 करोड़ तो कई मंत्रालयों के बजट नहीं होते हैं। तो उतना बड़ा एमसीडी वहां से आपको अभी बाहर किया, और देश की और दिल्ली की सत्ता से आपको तो 2013-2014 में ही बाहर कर दिया। आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से हम गुजरात हार गए। तो यहाँ पे ये भी कहें कि बीजेपी कहे कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी से हार गए, स्ट्रेट फाइट कहे कि आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर कांग्रेस लड़ रही थी। फिर अगर एमसीडी का इलेक्शन देखें तो अगर यही बात जो जयराम रमेश गुजरात के लिए कह रहे हैं, वो तो फिर बीजेपी कहेगी कि इनके साथ मिलकर ये बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। बात में करेंगे। पहले तो कांग्रेस का ये जो लॉजिक है उसमें आइए कि वो तो कन्विंसिंगली हरा दिया गया ना, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के द्वारा। बिल्कुल। अब ये एमसीडी की बात हम कर रहे हैं, हम पीछे चल के 2013 में भी देख लें, जब शीला दीक्षित की सरकार को पूरी तरह से कन्विंसिंगली हरा दिया गया, बाहर किया गया, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को भी हरा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज है। तो ये लॉजिक कहाँ का है? आप आगे बढ़िए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी को कन्विंसिंगली हरा करके आम आदमी पार्टी बैठी सत्ता में आज है वहां पर। तो आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे आप वोट कटवा कह देंगे, हाँ बिल्कुल, और अपनी जो कमियां हैं उसमें पीछे छुपा लेंगे। 27% वोट शेयर बहुत बड़ा शेयर होता है, पर ये 27% वोट शेयर क्या रह पाएगा अगर इस तरह का लॉजिक आपने दिया तो? शुतुरमुर्ग नहीं बनना है। ये 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। उसका अर्थ ये हुआ कि जो गैर भाजपा मत है उसमें से एक बड़ा वर्ग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ कह रहा है कि ये विकल्प हो सकता है। हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस को अभी तक दिया है, अब हम आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को ब्लिंकर्ड विजन रखेंगे और सच हकीकत को नहीं देखना चाहेंगे तो ये 13% कल को 26% हो जा सकता है। सही बात है, और आगे बढ़ सकता है। तो आपको तो ये तय करना पड़ेगा ना कि हमारे जो 27% वोट आए हैं ये वोट ऊपर कैसे बढ़े, इसमें किसी दूसरे की वजह नहीं, हमारी वजहों से हुए हैं। अब वजहों को तलाशिए। पहला, जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी जो कि 2017 में जबरदस्त प्रचार कर रहे थे, 2022 में वो आए ही नहीं, सिर्फ एक बार वो खानापूर्ति हो गई। कांग्रेस के कोई दूसरे बड़े नेता वो आपको गुजरात में दिखाई नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात, जिग्नेश मेवानी, मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो चुनाव जीत गए हैं, है ना, वडगाम सीट से क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ रहे थे। क्राउड फंडिंग किया उन्होंने, पैसे जो है लोगों से जुटाए गए और उन्होंने चुनाव जीता। वहीं दूसरी, यानी कि यहां पैसों की कमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में पैसों की कमी नहीं है। आप प्राथमिकता देखिए, चुनाव जीतना प्राथमिकता थी क्या? मैं नहीं कह रहा कि भारत जोड़ो यात्रा गैर जरूरी है, आपकी पार्टी की पॉलिसी है तो कांग्रेस को करना वो चाहिए, पर देखिए रिसोर्सेज का कैसे डिवीजन किया आपने। उसमें कोई क्राउड फंडिंग कर रहा है और वहां बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, कंटेनर्स चल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, वो भी जरूरी हो सकता है, पर आपकी प्रायोरिटी दूसरी कि विराम देकर के, उस यात्रा को विराम देके 8 दिन का, 5 दिन का, क्या सघन चुनाव प्रचार में जाया जा सकता था गुजरात में? क्योंकि आपके वोट परसेंटेज साबित करते हैं कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, सफाया नहीं है। 27% वोट छोटी
वोट शेयर नहीं है, जबकि इतना कम प्रचार और तमाम कुछ भी चीजें नहीं। यानी कि मैंने जमीन पर देखा कांग्रेस के वोटर्स सक्रिय थे, नेता सक्रिय थे। ऊपर मैसेज करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा था, कोई बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो रही थी, कांग्रेस चर्चा में नहीं थी, आम आदमी पार्टी ज्यादा चर्चा में थी। वो तो चर्चा में तब आई जब कुछ खरगे जी ने बयान दे दिया, रावण वाला, कुछ मधुसूदन मिस्त्री ने दे दिया, तो वो नेगेटिव चर्चा में आई, उससे नुकसान हो गया, पार्टी को नुकसान हुआ, उसमें दो मत नहीं है इसमें, लेकिन नुकसान हुआ। पर लोग बाग सक्रिय थे, तभी तो आपको 27% मत मिला और आपने उनको वैसे ही छोड़ दिया। कौन सी प्लानिंग थी? क्या रघु शर्मा जी बड़े नेता हैं राजस्थान के, पर उनके दम पर प्रधानमंत्री मोदी की जो कैंपेन थी उसको टक्कर दिया जा सकता था? तो वो तो आपने एक तरह से खुद सरेंडर किया, फिर आम आदमी पार्टी और AIMIM को दोष कैसा? नहीं, तो ये जो कांग्रेस का एक तरह से विजन दिखता है कि राज्यों पर ध्यान नहीं देना, वो हिमाचल पता नहीं कैसे जीते हैं। ये एक एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 5-5 साल बाद सरकारों का बदलाव भी एक फैक्टर रहा है। कैसे जीत गए ये नहीं पता, लेकिन जीत गए हैं वहाँ पर, तो उसे अपनी तारीफ बता रहे हैं। लेकिन ठीकरा राज्य की जो समिति उन्होंने बनाई या फिर राज्य का जो प्रभारी थे उन पर फोड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं। विजन कांग्रेस का यही नजर आता है 2024। वो सीधे प्रधानमंत्री की गद्दी पा लेना चाहते हैं, केंद्र में सत्ता में आ जाना चाहते हैं। राज्य से ज्यादा मतलब उनका मुझे नजर नहीं आता है कि उनका हो। क्या ये सच है आपकी नजर? नहीं, हिमाचल में देखिए यूं ही नहीं जीत गए हैं। हिमाचल में एक वेल ऑयल्ड कैंपेन था, उनके पास मुद्दे थे जिसको उन्होंने पकड़ा था। मुद्दे तो गुजरात में भी थे, पर उन मुद्दों को उभार कर सामने रखने के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी को आगे लाया, उनसे कम 2 मीटिंग तो करवाई, जिसमें उन्होंने एप्पल ग्रोवर्स के बारे में कहा, जो सेव उपजाते हैं और जिनकी सबसे ज्यादा शिकायत थी कि हमारे सेव के MSP क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको उभार के सामने लाए। सड़कें वहां पर बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के नहीं बनती हैं, तो सड़कें नहीं बन पाई थी। इस मुद्दे को उभार कर सामने लाए, इस मुद्दे को उभार कर सामने लाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेकर के आएंगे। देखिए वहां पर वो एक छोटा सा राज्य है, 2.5 लाख कर्मचारी वहां पर रिटायर्ड अभी रहते हैं और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के एवरेज 5 सदस्य मान लीजिए आप, तो वोट संख्या देखिए कहां चली जाती है, 12.5 लाख चली जाती है। तो इस तरह से वहां के मुद्दों को उठाया गया और एक प्रियंका गांधी के जरिए सामने रखने की कोशिश की गई। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रियंका गांधी को थोड़ा ज्यादा प्रचार और करना चाहिए था, पर वहां कम से कम कुछ तो हुआ, लड़ते हुए दिखे। गुजरात में पहले ही हार मान ली और गुजरात में तो कोई गया ही नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है केरल से और वो आती है कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र जो कि पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य गुजरात का है, वहां जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य गुजरात का है, वहां भी वो यात्रा जा रही है। पर राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर राजस्थान भी आते हैं, वो भी पड़ोसी राज्य है, वहां भी जा रहे हैं, पर जानबूझ करके गुजरात को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी तोहमत नहीं लेना चाहते एक और हार की, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि गुजरात अगर वो जाते उनकी और फिर भी ऐसी ही स्थिति होती तो राहुल गांधी पर और ज्यादा सवाल खड़े। पर ये फिर तो राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि मैं जाऊं तो भी दिक्कत और ना जाऊं तो भी दिक्कत। नहीं, तो उनके ऊपर अब सवाल कोई नहीं उठा रहा है। हम लोग जयराम रमेश जी की भले ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि सारी जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी और AIMIM की है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ एक तरह से कैंपेन किया, अघोषित गठबंधन किया। राहुल गांधी हो तो सीधे यही सवाल होता कि मोदी के सामने राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, सीधे यही सवाल होता। नहीं, राहुल गांधी ने पिछली दफा साबित किया था कि वो कुछ हैं, उन्होंने उस तरह से मुद्दों को उठाया था। लेकिन फिर पूरी ये यात्रा भी हो सकता है, फिर ये पूरी यात्रा पर सवाल उठ जाता है कि अभी यहाँ पर चीजें जब नहीं कर पाए, जहाँ पे बीजेपी का गढ़ था, बेरोजगारी, महंगाई, मतलब थाली में सजे हुए मुद्दे हैं, लेकिन उसको जब आप नहीं भुना पाए, एक भारत जोड़ो यात्रा भी आप कर रहे हैं, इतना समर्थन, जन समर्थन भी आपको मिल रहा है, बावजूद इसके अगर आप उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के बीच जाकर भी, तो फिर तो आप बिल्कुल और भी बैक साइड आ जाते हैं, इस यात्रा का वो खत्म हो जाता है। प्रश्न ये है कि क्या गुजरात की हार से भारत जोड़ो यात्रा पर प्रश्न न उठे,
इसीलिए अवॉइड किया गया क्या? हाँ। और हार हो गई तो ठीकरा दूसरे पर फोड़ा जा रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। क्या? अगर गुजरात में आते तो सीधी टक्कर होती और आम आदमी पार्टी को जितने वोट गए हैं हाँ। क्या वो कम जाते थोड़े? और अगर वो कम जाते तो क्या कांग्रेस को ज्यादा कुछ सीटें मिलती? देखिए ये तो तय है कि कांग्रेस को और ज्यादा सीटें आ सकती थी। अब जैसे कि अहमदाबाद की ही बात करें तो अहमदाबाद में सिटिंग एमएलए दरियापुर में गयासुद्दीन थे, वो अपना चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी से, और जितने मतों से वो हारे उतने मत आम आदमी पार्टी और एआईएम एमआईएम को आ गए। वो कह सकते हैं गयासुद्दीन पुराने नेता हैं। इमरान खेड़ावाला बगल की सीट जमालपुर से जीत गए, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन जो है वो बुरी तरह से नीचे आ गया, क्योंकि बहुत सा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को और एआईएम एमआईएम को गया है। गोधरा में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी 350 वोटों से जीती थी। इस बार वहां आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी और एआईएमआईएम भी खड़ी थी। इस बार जीत का मार्जिन 35,000 का है, 3,500 से बढ़कर के वो 35,000 जीत गए। मांगरोल सीट सिटिंग एमएलए थे जूनागढ़ जिले में, वहां पर चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने मिलकर के इतने वोट ले लिए कि चुनाव हार गए। तो कई सीटों पर ऐसा हुआ, तो इसीलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश करने में वहां सफल रहे। बार बार उनका चेहरा दिख रहा था, रोड शो करता हुआ अहमदाबाद में, रोड शो करता हुआ सूरत में, रोड शो करता हुआ कई जगहों पर बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग, राजकोट में मीटिंग, जामनगर जा रहे हैं। इस तरह से कोई कांग्रेस के बड़े नेता आखिर में कम इसलिए दिखने लगे क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन भी थे, यहां पर भी 2 फाड़ हो गए आम आदमी पार्टी के, इसलिए भी थोड़ा कम नजर आए। अगर और नजर आते तो हो सकता है ये जो आम आदमी पार्टी को 12.92% जो वोट जनमत मिला है वो उससे और ज्यादा हो सकता था। वो तो मान लीजिए कि चलिए ठीक है, कयासों में हो भी सकता था, पर प्रश्न यही है कि जिस तरह से एफर्ट लगाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा उस तरह से नहीं लगाया गया कांग्रेस के द्वारा। देखिए अगर वो लगाया जाता तो नतीजे ये 18 या 17 जो सीटें आई हैं इससे ज्यादा होते। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ये सबों को पता था, क्योंकि प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं और कोई भी सामान्य गुजराती ये नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के राज्य में प्रधानमंत्री को हरवा दो। वो एक सेंटीमेंट मैंने गुजरात में देखी है, वो सेंटीमेंट मैंने गुजरात में देखी, तो उस सेंटीमेंट की वजह से जीत तो हो जाएगी, लेकिन ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये जो 57 सीटें बढ़ गए हैं, ये 57 सीटें मात्र 3% वोट पे नहीं बढ़े हैं, 49 to 52 हो गया ऐसा नहीं है, वोट डिवीजन हुआ है। तो वोट डिवीजन जो है उसके लिए सीधे केवल आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, दोष दे देना, ये अनुचित है कांग्रेस। मुझे तो ये लगता है अपना दोष देखना पड़ेगा कि ये जो डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन जो है वो क्या इसलिए भी हो रहा है कि हमारी भूमिका उस तरह से नहीं थी जैसे कि होनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जीत डिजर्व करती थी। इतनी मेहनत, इतनी कैंपेन, इतनी चीज़ों को लगा देना, इतने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगा देना, अपने केंद्रीय नेताओं को लगा देना, ये काम अगर कांग्रेस करती तो हो सकता है उनके पक्ष में ज़्यादा जाते। ये जो जयराम रमेश कह रहे हैं, मुझे ओवरऑल यही लग रहा है कि अपना मुंह छिपाने की कोशिश है, अपनी हार को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देने की कोशिश है। और कांग्रेस अगर 2024 तक यही करती रही, क्योंकि अभी और राज्यों में भी चुनाव है, ऐसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, राजस्थान में तो 5 साल बाद चेंजेस भी आते हैं, और वहां जिस तरह की सियासी अस्थिरता कांग्रेस के अंदर है, वहां तो कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हालांकि ठीक है, लेकिन उसके राज्य अब चुनाव आ रहे हैं, वहां भी यही करेंगे क्या? देखिए इसके बाद जो चुनाव हैं वो अगले साल हैं, और वो ऐसी जगहों पर हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है, जैसे कर्नाटक कांग्रेस बनाम बीजेपी, जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस बनाम बीजेपी, जैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस बनाम बीजेपी। कौन जानता है कल को आम आदमी पार्टी वहां भी पहुंच जाए। कांग्रेस बनाम बीजेपी तो कोई जानता नहीं, ये तो निश्चित है कि वो वहां जाएगी, वो वहां जाएगी।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, कर्नाटक में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, सरकारें वहां बनी थी कांग्रेस की। बाद में टूट गई सरकारें, वो उधार के सिंदूर पर वो काम हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी सरकारें वहां बन गई। पर इन सभी राज्यों में कांग्रेस बनाम बीजेपी हुआ। लेकिन प्रश्न ये है कि आप अगर ये लॉजिक देखेंगे कि हमें तो आम आदमी पार्टी ने हरवा दिया, तो फिर तो आपको मध्य प्रदेश में भी हरवा देगी। आपके पास क्या तैयारी है? फिर राजस्थान जहां जाएगी वहां हरवा देगी, वहां जाएगी। फिर वो आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि वो बीजेपी का वोट काटती ही नहीं है, वो केवल मेरा ही वोट काटती है, अगर यही आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मेरा विकल्प है, तो पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, जहां आप थे, बीजेपी को भी हटाया, कांग्रेस को भी हटाया और अपने जाकर सत्ता में बैठ गए। समझना पड़ेगा ना कि वो एमसीडी में बीजेपी का विकल्प बनी है। वही चीज है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प क्यों है? क्यों माना जाए? कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बताया कि हम बीजेपी के विकल्प हैं। अभी एमसीडी के चुनाव खत्म हुए, यहां उसने दिखाया कि हम बीजेपी के विकल्प हैं। तो आप ये समझ लें कि, और दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव दोनों हुए हैं पिछले, जिसमें बड़ी जीत मिली है, उसमें भी दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तो यहां भी वो बीजेपी का विकल्प है। तो कांग्रेस खुद से क्यों कह रही है कि आम आदमी पार्टी हमारी विकल्प बनने की कोशिश कर रही है? तो एक तरह से आप संदेश देना चाहते हैं क्या कि आम आदमी पार्टी को तुम वोट दे सकते हो क्या, वो हमारे विकल्प है? आप क्यों कह रहे हैं? आप अपनी तैयारी करें और आप ये मान के चलें कि हमें भी नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा, क्योंकि गुजरात में 30 सीटें अगर आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को, तो 1 दर्जन सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वो वहां पर उनका मार्जिन कम कर दिया है या उन्हें हरवा दिया है, ऐसा भी किया है। तो आप इन त्रिकोणीय संघर्षों में हम ही नुकसानदेह हैं और वो आते हैं, इसीलिए हम नुकसान में चले जाते हैं। साहब अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर तो अपनी ताकत को कम करने वाली बात हो गई, अपनी ताकत दूसरे को देने वाली बात हो गई और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने वाली बात। तैयारी कांग्रेस की सिर्फ मैं एक देख पा रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं और उस यात्रा को वो सामाजिक एक एनजीओ की तरह लेकर चल रहे हैं। इस तरह से लेकर नहीं चल रहे हैं कि वो कोई राजनीतिक बहुत बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर वो चीज होती तो फिर वो जाते, हर राज्य में जाते, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ब्रेक लेकर जाते और वहां पर चुनाव प्रचार करते। लेकिन वो एक सामाजिक संगठन जैसे काम करता है, एनजीओ वाला काम कर रहे हैं कि देश में बदलाव कर देंगे, जनता ही खड़ी हो जाएगी। अब देखिए, बहुत से हैं कांग्रेसी जो इस बात को महसूस कर रहे हैं अंदर खाने, और कह रहे हैं कि जो रोल एक एनजीओ का होता है वो अलग होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल अलग होता है। वही चीज और प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेंगी, प्राथमिकताएं आपको तय करनी पड़ेंगी कि आप अगर राजनीतिक दल के रूप में इस देश में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं तो फिर आपको चुनाव लड़ने के लिए सारे कार्य करने पड़ेंगे, जो कि आपको चुनाव में एक प्रबल प्रतिद्वंदी के साथ साथ दावेदार के तौर पर पेश करें। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में अपनी चुनावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दरकिनार करेंगे तो वही होगा जो गुजरात में हुआ है। और इसके लिए कोई आम आदमी पार्टी या कोई AIMIM दोषी आप अगर उसको मानेंगे तो मतलब सच को जो है उससे बचने वाली बात हो गई। ये पूरी तरह से शुतुरमुर्ग वाला जो उदाहरण दिया है कुछ वैसा ही हाल हो जाएगा। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? जयराम रमेश जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अघोषित गठबंधन था, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने मिलकर कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस की हार जो हुई है वो इन लोगों की वजह से हुई है, अपनी कोई भी दिक्कतें नहीं थी। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।